नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के फाइनल रिजल्ट आ गए दोस्तों। इसमें एनडीए वर्सेस यूपीए, किस पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव जीता है ये तो आप जान ही गए हैं, लेकिन कितने वोटों से कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीता है इसके आंकड़े आगे हम आपको बताएंगे जो चौंकाने वाले हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने वाले, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता के बेटे जेल में है, वहीं दूसरी तरफ अब लखीमपुर कांड के चश्मदीद गवाह की सुरक्षा योगी सरकार ने हटा दी है। इसको लेकर के किसानों में आक्रोश है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बाबा रामदेव की कोरोना दवा को लेकर के कोर्ट ने उनको झटका दिया है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार की सेना भर्ती वाली स्कीम अग्निपथ के खिलाफ पूरे देश में देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया गया है, किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा की खबर सामने आ रही है, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी एनडीए में भारी बगावत, नीति आयोग की मीटिंग से पहले नीतीश कुमार का बाइकॉट, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर चल रहे संकट के बीच अब एकनाथ शिंदे गुट में भारी बगावत की खबर सामने आ रही, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक और नया विवाद खड़ा हुआ। यहां पर एक 14 साल के मुस्लिम युवक को बताया जा रहा, मुस्लिम लड़के को जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है, किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं। जगदीप धनखड़ जो है वो लगभग 500 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। टोटल अगर उनकी बात करें तो लगभग 528 वोट जो है एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को मिले। वहीं यूपीए की जो कैंडिडेट थी मार्गरेट आल्वा, उनके पक्ष में महज 182 वोट ही पड़े और 182 सांसदों ने ही उनको सपोर्ट किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही दोस्तों 92.94% जो टोटल सांसदों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, इसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजेडी ने चौंका दिया है। यहां पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जो कि किशन रेड्डी की पार्टी है आंध्र प्रदेश की, इन दोनों ने एनडीए को सपोर्ट दे दिया दोस्तों। यह चौंकाने वाली बात है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को और भी ज्यादा मतों से जीत हासिल हुई है और विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे गुट में भारी बगावत की खबर है। हम आपको दिखा रहे खबर, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में एक और जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के रोज तारीख सामने आ रही, वैसे ही शिंदे गुट में मंत्री पद पाने के लिए चल रही रस्साकशी सामने आ रही है। सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन में सामने आगे आए शिवसेना के नेता रामदास कदम नई सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा भी सीएम के सामने रख दी है। हालांकि शिंदे के समर्थन में आए शिवसेना के ज्यादातर सभी विधायक रामदास कदम को मंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं और इसी के चलते बताया जा रहा कि एकनाथ शिंदे गुट में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए जबरदस्त झटका हो सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले कांड में जो चश्मदीद गवाह थे इस घटना की, उनकी सिक्योरिटी अब हटा ली गई है, जिसके चलते किसानों में आक्रोश है। दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी कांड के घायल और चश्मदीद गवाह गुरजीत सिंह कोटिया की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर के किसानों में आक्रोश है। इसके चलते संगठन के सभी किसान गुरुद्वारे में जमा हुए और सुरक्षा हटाए जाने पर चर्चा की। आपको बता दें कि गुरजीत सिंह कोटिया को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मिली हुई थी और पिछले 2 दिन से सुरक्षा हटा दी गई है, जिसके बाद किसान अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लग गए हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कार से किस तरह से कुचला था यह आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस पूरी घटना के जो चश्मदीद है उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और अब तक तो जो खबर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली ये है कि उनकी सुरक्षा तक हटा ली गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही बाबा रामदेव की कोरोना वाली दवा पर कोर्ट का जबरदस्त फैसला, बाबा रामदेव को बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि द्वारा सौंपा गया
गया मसौदा स्पष्टीकरण स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दरअसल मसौदा स्पष्टीकरण रामदेव ने अपने और अपनी कंपनी के उन दावों के संबंध में पेश किया था जिसमें उन्होंने अपनी दवा कोरोनिल के संबंध में कहा था कि यह कोविड-19 के इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है और यह दवा खाने के बाद लोगों को में कोरोना नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह से एलोपैथिक जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ केस किया था और अब खबर आ रही कि इस पर कोर्ट ने जबरदस्त फैसला देते हुए बाबा रामदेव की जो स्पष्टीकरण कोरोनिल दवा को लेकर के आया है उसको खारिज करते हुए कुछ और दिन का समय दिया कि आप जल्द से और एक दूसरा स्पष्टीकरण दीजिए वरना कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मोदी सरकार की सेना भर्ती वाली स्कीम अग्निपथ के खिलाफ सेना के रिटायर यानी जवानों ने और खास करके किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत सरकार की ओर से सेना भर्ती में के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आज से संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में यह अभियान 7 से 14 अगस्त तक चलने वाला है। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के फ्रंट ने अभियान के लिए बेरोजगार युवकों से हाथ मिलाया है। उन्होंने अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सेना बेरोजगार युवाओं और किसान परिवारों के लिए विनाशकारी भी करार दे दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों मणिपुर से। मणिपुर में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव हो गया जिसके चलते 2 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। दरअसल मणिपुर के विष्णुपुर जिले के जो है फुगक चाओ खांग में कल शाम 3-4 लोगों द्वारा एक वाहन में आग लगा दी गई थी। इस घटना के बाद अगले 2 महीने के लिए चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार एक वैन में कथित तौर पर आग लगाने के बाद तनाव को देखते हुए पूरे मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल डेटा की सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं और इस पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कुछ लोगों ने कोशिश की जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही मोदी सरकार की नीति आयोग की बैठक में केसीआर और खुद एनडीए के घटक दल जेडीयू ने इसका बाइकआउट कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। नीति आयोग की बैठक से केसीआर का बाइकआउट, नीतीश कुमार भी नहीं जाएंगे दिल्ली। ये कहीं ना कहीं एनडीए में टूट के एक बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जहां पर थाना गंगोह के इलाही बख्श मोहल्ले में एक अहकाम नाम के 14 साल के बच्चे को जबरदस्ती जो है मुस्लिम से हिंदू बनाया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। वो एक हिंदू दुकानदार और उसकी बेटी ने जबरदस्ती इस अहकाम नाम के 14 वर्षीय बच्चे को हिंदू बनाया। उसका नाम भी दीपक रख दिया। विष्णु देवी मंदिर में जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। लड़के ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए मीडिया के सामने आकर के इसका खुलासा किया है। लेकिन अब तक तथाकथित वो गुंडे जो धर्म के नाम पर तांडव मचाते हैं वो इस पर खामोश है। बात आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।